हम सब जानते हैं कि जामतारा साइबर क्रिमिनल्स का अड्डा है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वहां के पुराने टेलीफोन पोल्स पर लटकते हुए वो सड़ी गली तारें आज भी किसके सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रही हैं? कुछ कॉल्स ऐसे होते हैं जो किसी मोबाइल टावर से नहीं, सीधे कब्र से आते हैं। अब एंट्री होती है 3 दोस्तों की। आर्यन, जो पुरानी टेक्नोलॉजी कलेक्ट करता है, समीर, जो कैमरा संभाल रहा है, और जोया, एक रिसर्चर जो लोकल्स से मिली थी। शंकर एक अकेला रहने वाला आदमी था जिसे तारों और सिग्नल्स से प्यार था। वो इस काम में इतना एक्सपर्ट था कि लोग कहते थे वो वायर्स को छू कर बता देता था कि लाइन में कहाँ खराबी है। पर एक मनहूस रात जामतारा में उस समय का सबसे भयानक तूफान आया। आसमान से बिजली सीधे एक्सचेंज के मेन एंटीना पर गिरी। पूरी बिल्डिंग में हाई वोल्टेज करंट दौड़ गया। शंकर उस वक्त स्विच बोर्ड पर मैनुअल पैचिंग कर रहा था। उसके कानों में लगे हेडफोन्स ने उसके दिमाग को झुलसा दिया और वो वहीं कुर्सी पर चिपक गया। उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई, पर उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा के लिए वहीं रह गई। अब हम इस पूरे किस्से को कहानी के जैसे सुनते हैं। जो गांव वाले कहते, ये तीनों जामतारा के उस इलाके में पहुंचते हैं जहां स्थानीय लोगों ने जाना बंद कर दिया है। वहां के लोग कहते हैं कि सूरज ढलने के बाद अगर तुम उन पुराने खंभों के नीचे खड़े हो तो तुम्हें सिसकियां सुनाई देती हैं, जैसे कोई ऑपरेटर कॉल कनेक्ट करने की भीख मांग रहा हो। जब ये तीनों बिल्डिंग के गेट पर पहुंचते हैं तो आर्यन अपना सिग्नल डिटेक्टर निकालता है। वहां कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पर उसका डिटेक्टर हाई फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तभी समीर का फोन, जो फ्लाइट मोड पे था, जोर जोर से वाइब्रेट करने लगता है। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं आता, बस लिखा होता है इनकमिंग कॉल, स्टेशन 01। समीर डरते डरते कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से कोई बोलता नहीं, बस एक तेज अजीब सी बीप की आवाज आती है जो किसी इंसान के दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। तीनों दोस्त एक्सचेंज के मेन गेट का जंग लगा हुआ ताला तोड़ते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से एक ऐसी ठंडी हवा आती है जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो, जबकि बाहर जामतारा की भयानक गर्मी है। अंदर हर तरफ धूल से भरे हुए रैक्स हैं। वहां हजारों की तादाद में पुराने काले टेलीफोन रखे हैं। जोया नोटिस करती है कि दीवारों पर जो कैलेंडर टंगा है वो मई 1996 पर रुका हुआ है, वही महीना जब शंकर की मौत हुई थी। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते हैं, उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है, क्लिक क्लाक, क्लिक क्लाक। ये आवाज़ उन पुराने रोटरी फोन्स के डायल घूमने की है। समीर अपना कैमरा घुमाता है और देखता है कि एक टेबल पर रखा फ़ोन अपने आप डायल हो रहा है। नंबर डायल होता है 911। आर्यन कहता है, ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पावर तक नहीं है। तभी आर्यन का डिटेक्टर रेड लाइट देने लगता है। वो एक बड़े से लोहे के दरवाजे के सामने खड़े हैं जिस पे लिखा है ऑपरेटर रूम, नो एंट्री। जैसे ही वो ऑपरेटर रूम में एंटर करते हैं, समीर का कैमरा ग्लिच करने लगता है। कैमरा के व्यू फाइंडर में समीर को कुछ ऐसा दिखता है जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था। उस कुर्सी पर एक धुंधला सा साया बैठा है। उसके सर पर पुराने जमाने का बड़ा सा हेडफोन है। उसके हाथ बहुत तेजी से वायर्स को इधर उधर स्विच बोर्ड में लगा रहे हैं। जोया एक पुराना रजिस्टर उठाती है जो फर्श पर पड़ा था। वो शंकर की लॉग बुक है। उसमें हर कॉल का रिकॉर्ड है, पर आखिरी पेज पर सिर्फ एक ही बात बार बार लिखी है। लाइन 4 से खून निकल रहा है। वो दूसरी तरफ से चिल्ला रहे हैं, मुझे उन्हें कनेक्ट करना ही होगा। तभी अचानक रूम का दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो जाता है। सारे पुराने टेलीफोन एक साथ बजने लगते हैं। इतना शोर होता है कि तीनों अपने कान बंद कर लेते हैं। आर्यन देखता है कि उसके पैरों के पास जो टेलीफोन के वायर्स हैं वो किसी सांप की तरह रेंगते हुए उसके पैरों को जकड़ रहे हैं। वो वायर्स उसे स्विच बोर्ड की तरफ खींच रहे हैं। तभी स्टेशन 01 वाला कॉल फिर से आता है।
समीर स्पीकर ऑन कर देता है। एक भारी जली हुई आवाज़ आती है, शिफ्ट खत्म नहीं हुई है, अभी एक कॉल बाकी है, तुम तीनों में से कोई एक ऑपरेटर बनेगा। आर्यन स्विच बोर्ड की तरफ खींचता जा रहा है। समीर और जोया उसे बचाने के लिए भागते हैं, पर अचानक पूरे रूम की पुरानी ट्यूबलाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। तभी कुर्सी पर बैठा वो साया धीरे धीरे सॉलिड होने लगता है। वो शंकर है। उसका चेहरा झुलसा हुआ है, उसकी स्किन पर बिजली के झटकों के निशान हैं, और सबसे डरावनी बात, उसके कानों की जगह पर टेलीफोन के कॉपर वायर्स उसके दिमाग के अंदर घुसे हुए हैं। शंकर अपनी जली हुई आवाज में बोलता है, 30 साल से मैं इस लाइन को होल्ड करके बैठा हूं, पर कनेक्शन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक दूसरी तरफ से कोई हेलो ना कहे। जोया को समझ आता है कि शंकर दुश्मन नहीं है, बल्कि वो खुद किसी चीज में फंसा हुआ है। वो हिम्मत करके वही पुरानी लॉग बुक दोबारा पढ़ती है। उसमें लिखा है कि 1996 की उस रात शंकर को एक छोटे बच्चे की कॉल आई थी, जिसका घर दुश्मनी में जला दिया गया था। वो बच्चा पुलिस को फोन लगाने की कोशिश कर रहा था, पर शंकर कॉल कनेक्ट करने ही वाला था कि बिजली गिर गई। वो कॉल अभी भी एक्टिव है। शंकर की फ्रीक्वेंसी उस बच्चे की आखिरी उम्मीद को पकड़े हुए है। जब तक वो कॉल पुलिस तक नहीं पहुंचती, शंकर की रूह को मुक्ति नहीं मिलेगी, और वो वहां आने वाले हर इंसान को उस डिजिटल लूप में खींचता रहेगा। शंकर का साया आर्यन को स्विच बोर्ड के मेन स्लॉट के पास ले जाता है। एक पुराना खून से सना हुआ वायर आर्यन के हाथ में पकड़ा देता है। शंकर कहता है, इसे कनेक्ट करो, वरना तुम तीनों हमेशा के लिए इस एक्सचेंज का हिस्सा बन जाओगे। आर्यन डर से कांप रहा है, क्योंकि उस वायर में अभी भी नीली चिंगारियां निकल रही हैं। समीर कैमरे में देखता है कि अगर आर्यन ने वो वायर छुआ तो वो भी जल जाएगा, पर अगर नहीं किया तो रूम का दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। आर्यन की आंखें बंद हैं। शंकर का जला हुआ चेहरा उसके बिल्कुल करीब है। समीर चिल्लाता है, आर्यन मत छू उसे, तू मर जाएगा। पर जोया नोटिस करती है कि उनके फोन्स पर जो टाइमर चल रहा है वो 1996 के उस हादसे के वक्त से मैच कर रहा है। सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी हैं। अगर कनेक्शन अभी नहीं हुआ तो ये लूप फिर से शुरू हो जाएगा। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है और नीली चिंगारियां निकालते हुए उस वायर को पकड़कर मेन स्विच बोर्ड में ठोंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है। पूरे एक्सचेंज की लाइट्स इतनी तेज चौंधिया जाती हैं कि समीर का कैमरा लेंस क्रैक हो जाता है। अचानक पूरे रूम में एक बच्चे की रोने की आवाज गूंजती है, हेलो, कोई है? प्लीज मेरे घर पुलिस भेज दो, पीछे वाला दरवाजा टूट रहा है। तभी उसी पुराने स्विच बोर्ड से एक और आवाज आती है, एक दूसरे ऑपरेटर की, जो शायद किसी दूसरे शहर में था। हाँ बेटा, पुलिस निकल चुकी है, हिम्मत मत हारना। जैसे ही यह सेंटेंस पूरा होता है, शंकर का साया धीरे धीरे धुआं बनने लगता है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति है। वो आर्यन की तरफ देखता है और बिना बोले थैंक यू कहता है। एक पल में सब कुछ अंधेरा हो जाता है। जब समीर और जोया को होश आता है, वो एक्सचेंज की बिल्डिंग के बाहर मिट्टी में पड़े होते हैं। सुबह का सूरज निकल रहा है। आर्यन उनके पास बैठा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा। वो तीनों वापस रांची की तरफ निकल जाते हैं। आर्यन बिल्कुल चुप है। जब वो घर पहुंचते हैं, समीर फुटेज चेक करने के लिए अपना कैमरा ऑन करता है। वीडियो में दिखता है कि जब आर्यन ने वो वायर पकड़ा था तो वो मरा नहीं, बल्कि एक पल के लिए उसका शरीर भी स्टैटिक बन गया था। और सबसे डरावनी बात, आर्यन के हाथ पर अब एक पुराना जला हुआ निशान है, बिल्कुल वैसा ही जैसा शंकर के हाथ पर था। वीडियो के आखिरी फ्रेम में आर्यन कैमरे की तरफ देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही डेड ब्लू हो जाती हैं जैसी शंकर की थीं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक पुरानी टेलीफोन की रिंगटोन बजती है, और फिर वही आवाज़, नेक्स्ट ऑपरेटर, मिल गया। क्या आपके फ़ोन पर कभी किसी अननोन या डेड नंबर से कॉल आया है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं।